मनीष जी, ये हरियाणा बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है कि कांग्रेस को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। हर तरफ से एक प्रेशर उनकी तरफ बनाया जा रहा है, जो कोशिश आप यूपी में कर ही चुके हैं। और देर रात जो ट्वीट आया अखिलेश यादव का, वो तस्दीक कर रहा है उसकी। पूजा जी, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश के सामने जिस तरह की विषम परिस्थिति है, आज देश की जनता जिन तकलीफों के साथ गुजर रही है, अपना जीवन यापन कर रही है, इस परिचर्चा में एक बार भी मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के लोग हमारे ऊपर तंज कसते हैं कि हमारे अंदर अंतरकलह है। हमारे अंतरकलह की चिंता छोड़ करके भाजपा और एनडीए के जो गठबंधन के साथी हैं, उनको देश के लोगों की चिंता और फिक्र करनी चाहिए कि देश की जनता के सामने समस्याएं क्या हैं। आज महाराष्ट्र के सामने 7,82,000 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा है। प्रत्येक नागरिक 32,000 रुपए का कर्जदार है महाराष्ट्र का। उसके बारे में एक बार भी आप चिंता नहीं करते, एक बार भी फिक्र नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने समता, समानता और संपन्नता की ध्वज को लेकर के आज बापू की जो अहिंसा की नीति थी, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जो समाजवादी सिद्धांत थे, नेताजी के समाजवादी संघर्षों के जो सिद्धांत थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो संवैधानिक ताकत थी, उसको लेकर के हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की जो सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। हम मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं, हम छल प्रपंच और धोखे की राजनीति नहीं करते। अपने साथियों के साथ, तो यहाँ पर गठबंधन की ये 9 सीटें, तो गठबंधन में तो फिर कांग्रेस आपके साथ है ना? क्यों अखिलेश यादव ने बयान दे दिया, ये ट्वीट कर दिया कि 9 के 9 पर सपा के सिंबल पर ही प्रत्याशी खड़े होंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके साथ ही एक बात कहा है कि लड़ना बड़ी बात नहीं होती है, जीतना बड़ी बात होती है। हम जानते हैं कि 3832 बूथ जो हमारे पास है, जो 9 विधानसभा क्षेत्रों में 3832 बूथ हैं, उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का एक एक बूथ पर 10-10 कार्यकर्ता लगातार अनवरत भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से, जो ये सामंती प्रवृत्ति के पन्ना प्रमुख है, उनसे हम मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और गाजियाबाद खैर की जो यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सक्षम नहीं है इन 9 सीटों पे से किसी भी सीट पर? नहीं पूजा जी, सक्षमता और अक्षमता पर बात नहीं हो रही है, यहां पर नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर बात हो रही है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामंती सरकार योगी आदित्यनाथ जी के जो सामंती सिद्धांत है, उनकी कलई खोल करके इस 9 विधानसभा क्षेत्रों में हम हराएंगे। और एक बात पूजा जी, 10 सेकंड हम आपका लेंगे, 3832 बूथों पर भाजपा को हराएंगे, सिर्फ 9 सीटों पर नहीं हराएंगे हम। 3832 बूथ है भारतीय जनता पार्टी के धोखे, छल प्रपंच की राजनीति वाले, इनको इनके बूथों पर हराएंगे। कितना बड़ा दिल दिखाया। महाराष्ट्र में कहां 10 सीटें अन्य दलों के लिए छोड़ी जा रही थी, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, लेकिन देखिए अब उसका भी आंकड़ा अब 10 से 18 कर दिया। तो जाहिर तौर पर 5 पे तो आप कैंडिडेट घोषित कर ही चुके हैं, हो सकता है और सीटें आपके हाथ में आए। लेकिन आपने तो इन 9 सीटों पर दरवाजे बंद कर दिए ना कांग्रेस के लिए, नहीं यूपी की। नहीं, हमारे लिए इंडिया गठबंधन के जो सिद्धांत हैं, उनमें किसी सहयोगी के लिए कभी हमारे यहाँ दरवाजे बंद नहीं होते। हम लोग सहृदयता के साथ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए लड़ रहे, संघर्ष कर रहे, और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम लोग पूरी तरह से जनता के बीच में जाकर के काम कर रहे हैं। पूजा जी, एक सबसे बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुगालते में रहती है, जिस ताकत में रहती है, वो इनके चार्टर्ड चौपर से लेकर के जितनी भी इनकी छल प्रपंची की सत्ता की सामंती प्रवृत्ति है, उनका मुकाबला आपको देखने को उत्तर प्रदेश में मिलेगा। 9 विधानसभा क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ के तिकड़मी जितने डफर पॉलिटिशियन हैं, आप देखिएगा कि इनको हम लोग उत्तर प्रदेश में किस तरह से नाको चने चबवा करके इनको सत्ता से हटाने के लिए 2027 का पूरा प्लेटफॉर्म बनाएंगे।